हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है कि आज का वीडियो मैं किस लिए बना रही हूँ। क्या है कि हमेशा पढ़ाई के लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ या पढ़ने का बोलती हूँ, लेकिन आज मैंने थंबनेल में ये क्या लिख दिया। जो भी मैंने लिखा है मैं लिख के लाई हूँ कि मैं क्या बताने वाली हूँ। जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि जितना जल्दी हकीकत जान लो उतना अच्छा है, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों करें तैयारी, अब सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। तो मैं आज क्या बताने वाली हूँ, आपको खुद को लग रहा होगा कि जो रोज़ मोटिवेट करते हैं वो पढ़ाई आज नहीं करने का कैसे बता रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि जितना जल्दी हकीकत जान लो, तो इसके बारे में क्या है, क्या बताना चाहती हूँ। देखो, आप लोग तैयारी करने का सोचते हो, कोई भी एक लक्ष्य डिसाइड कर लेते हो और तैयारी करने का सोच भी लेते हो, लेकिन कभी कभी तो देखो, आपका जो लक्ष्य है आप डिसाइड करते हो ना, उसमें आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या सेलेक्ट करें, क्या पढ़ना है, कौन से जॉब की तैयारी करनी है वगैरह। बहुत मुश्किल से आप सोच के निकालते हो कि हाँ, हमारा लक्ष्य ये है, अब हम इसी की तैयारी करेंगे, यही सोच के निकालते हो, सोच लेते हो, निकाल लेते हो, लेकिन लोग कहते हैं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। घर से बाहर कदम रखा, अगर किसी को पता चला कि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले लोग बोलेंगे तुम्हारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, तुम घर का काम कर लो। और जेंट्स होंगे तो उनको एक ही चीज़ बोली जाएगी कि अब ना, कमाने की उम्र है, बच्चों को पढ़ाने की उम्र है और तुम खुद पढ़ने के लिए चल रहे हो, ये तो कैसे होगा, इसलिए तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। एक बात मैंने बोली कि अब सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। जब ये सारी बातें आप घर से निकलते हो, जॉब की तैयारी करते हो, आपको पता है और कुछ लोगों को पता चलता है, तो ये चीज़ लोग बोलते हैं, तब हम अपने मन में क्या बना लेते हैं पता है। जब सब लोग बोल रहे हैं कि हाउसवाइफ है उनको सिर्फ घर का काम करना चाहिए, और जो जेंट्स है जो जॉब करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, वो जो मेहनत करते हैं और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोचते हैं, उन्हें लोग घर से बाहर निकलते हैं या तो ऑफिस में पूछ लेते हैं 100 सवाल कि अब तैयारी करके क्या करोगे, जॉब तो तुम्हारी चल ही रही है। जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि प्राइवेट सेक्टर हाँ अच्छा है कमाई का, यूँ नहीं है कि देखो कमाई के साधन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे हैं और गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन एक सेफ़ जोन है गवर्नमेंट का, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब एक सेफ़ जोन होने के कारण लोग तैयारी करते हैं, लेकिन डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत हैं। घर से बाहर निकलते ही सवाल शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अगर जेंट्स बाहर निकलते हैं, अगर कोई पड़ोसी जेंट्स मिल गया तो वो बोलेंगे क्या करते हो आजकल, कहाँ रहते हो, कैसे काम वाम चल रहा है, और फिर पढ़ाई का पता चलता है तो कैसी पढ़ाई चल रही है। और अगर एग्ज़ाम दे के आते हो तो सीधे कैसा हुआ एग्ज़ाम, आंसर की आती है तो क्या आंसर की मिला ही, कितने आ रहे हैं तुम्हारे नंबर, और रिजल्ट आते ही क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया, होता है तो कहते हैं ये तो होना ही था, तुम तैयारी कर लोगे, सब मैनेज कर लोगे, हमें पता था। और जब तैयारी नहीं कर पाते ढंग से और सिलेक्शन नहीं होता है तो वही लोग बोलते हैं अरे हमें तो पहले ही पता था, इसीलिए तो हम लोग तैयारी नहीं करते। और आपको भी यही बोल रहे हैं कि जो काम कर रहे हो उसमें मन लगाओ, अगर प्राइवेट सेक्टर में हो तो उसको ध्यान से करो, गवर्नमेंट की छोड़ो ना, अब होने वाली तो है नहीं, किस लिए तैयारी कर रहे हो, वैसे भी एज निकल गई और ये एज बच्चों को पढ़ाने की, ऐसे लोग बोल देते हैं। ये होता है जेंट्स के साथ। और लेडीज़ के साथ क्या होता है, अगर वो बार स्कूल में बच्चों को छोड़ने के लिए जाती है तो मतलब कोई भी अगर फंक्शन वगैरह हो या पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, मदर जाती है तो उनको पहले पूछते हैं कि और आजकल आप क्या करते हो, घर का काम ही करते हो या फिर कोई पढ़ाई वढ़ाई या कुछ भी साइड बिजनेस या क्या काम करते हो। तो वो अगर गलती से बोल भी दे कि हम तैयारी करते हैं, तो जैसे एग्ज़ाम होता है तो वो पूछ लेती है कि कैसा हुआ एग्ज़ाम। बाहर मतलब अगर आप टेलर की दुकान पे भी जाती है ना लेडीज़, तो उनको पूछते हैं और क्या हो रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, रिज़ल्ट कैसा रहा रिज़ल्ट, अरे हमने तो कहा था ना, ठीक है हस्बैंड कमा रहा है ना तो अच्छे से ज़िंदगी जियो ना, कपड़े वपड़े तुम्हारे मैं सिलती हूँ, तुम अच्छे से पहनो, हस्बैंड कमा के दे रहा है, खाओ पियो मज़े करो। बस ये चीज़ बोलती है टेलर लेडीज़ को, ठीक है, चाहे कोई भी हो। सब्ज़ी वाले भी बोल देते हैं कि क्या करते हो, अगर कभी मतलब जिससे हम रोज़ सब्ज़ी लेते हैं तो वो पूछ ही लेते हैं कि क्या करते हो, रिज़ल्ट आता है तो वो भी रिज़ल्ट पूछ ही लेते हैं, कोई भी हो आपसे ये मतलब ये चीज़ें पूछ ही लेते हैं। अगर आपकी तैयारी चल रही हो तब भी बोलते थे कि घर का काम तो ख़त्म होता नहीं है, फिर तैयारी के लिए टाइम कैसे निकालते हो, और पढ़ भी लेते हैं तो एग्ज़ाम के बाद में रिज़ल्ट के लिए वो मतलब हमें जितना इंतज़ार नहीं होता ना, कई गुना ज़्यादा उन्हें इंतज़ार होता है हमारे रिज़ल्ट का, और वो भी हमारे फेल होने का इंतज़ार करते हैं कि ताकि वो हमें बोल सके हमें तो पता ही था तुम ऐसा कर नहीं सकते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो इससे अच्छा ना कि एक काम है आपका घर संभालने का तो वो ढंग से संभालो, या जेंट्स जॉब करते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई तुम प्राइवेट सेक्टर को अच्छे से करो ना, ये चीज़ बोलते हैं। ये कमेंटबाजी ज़िंदगी भर चलेगी। तो हकीकत ये है, तो मैंने क्या बात बोली कि जितना जल्दी हो हकीकत जान लो। तब हम क्या डिसाइड करते हैं, ये सब सुनते हैं तब छोड़ो ना यार, क्या पढ़ाई करनी है, अब सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, अब हम तो हाउसवाइफ है तो घर का काम कर लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे,
घर में या फिर किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देंगे, इतना सा ही कर लेंगे। और जेंट्स सोचता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में है ही है, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कोई पार्ट टाइम या साइड बिजनेस करने का सोचेंगे, वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन पढ़ाई धीरे धीरे छूटने लगती है, तो लास्ट में हम ये सोचते हैं कि क्यों पढ़ाई करें, मरने दो ना, पढ़ाई नहीं करेंगे, अब बस जो काम हमारे लिए बना है हम वही करें। हम अपने आप को मेंटली ऐसे प्रिपेयर करने लग जाते हैं कि हाँ, जब हमको लोगों ने इतना बोला इसका मतलब वो सही कह रहे होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक ही बात को 100 जने बोलते हैं तो उसको हकीकत मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये जब कह रहा है तो वो सही होगा। अगर सच इंसान एक जना भी बोले ना, 100 लोग आपको बोलते हैं कि आप नहीं पढ़ सकते, तो आप उसको यकीन करते हो कि हाँ यार 100 जनों ने बोला नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक पर्सन भी आपको बोलता है ना, नहीं यार तुम कर सकते हो, 100 जनों के कहने से क्या होता है, तुम कर सकते हो, खुद पे विश्वास रखो, लेकिन वो उसकी आप बात नहीं सुनते हो। क्योंकि देखो अपन कोई चीज़ तोलते हैं तो जहाँ पे जो तराजू जिस तरफ भारी होता है हम भी वही कहते हैं ना, हाँ भाई ये मजबूत चीज़ है। अब चाहे उधर पत्थर ही क्यों ना रखे हो, एक तरफ आप पत्थर रख दो और एक तरफ आप पालक रख दो, तो पत्थर क्वालिटी वाला है या पालक, पालक है ना। तो देखो पत्थर के बाहर से पालक ऊपर आया है, मतलब ऊपर कौन उठता है जब पत्थर नीचे दबते हैं। इसका क्या मतलब, मैं ये तराजू से क्या कहना चाहती हूँ, पत्थर और पालक से कहना क्या चाहती हूँ, यही कि जो 100 लोग हैं ना उनको आप नीचे जाने दो, जो एक लोग है ना उसकी सुनो। मेरे कहने का मतलब है देखो 100 लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं ना उनकी सुनना बंद करो, वो कहते हैं उन्हें कहने दो। जो एक कह रहे हैं ना उसकी, कभी कोई भी एक कहता हो तो आप उसकी सुनो, अगर वो सही है तो उसी की सुनो। 100 के चक्कर में आप उस एक ही जो क्वालिटी वाली बात होती है ना वो छोड़ देते हो, उससे आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। तो देखो हकीकत यही आपको जाननी है, ये चीज़ नहीं रखनी है कि आप नहीं पढ़ सकते नहीं कर सकते। ये चीज़ें बहुत बार सुनोगे, इससे डीमोटिवेट नहीं होना, अपना लक्ष्य डिसाइड करो और जल्दी से पढ़ने लग जाओ। देखो टाइम लगेगा पढ़ने में, सिलेबस कवर करने में, फिर उसके टेस्ट सीरीज़ निकालनी पड़ेगी, मतलब अपन को इस तरीके से परफेक्ट हो जाना है लोगों की बातें और ताने सुनते सुनते अपनी पढ़ाई में कि 1 साल के अंदर हमें सिलेक्शन लेना है। नहीं तो देखो लॉन्ग टाइम तक हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, क्योंकि दोनों वैसे भी बहुत मेहनती है, मेहनत करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें 1 साल तक पूरी इतनी अच्छी तरीके से कोशिश करनी है। आप पहले 2 से 3 महीने करो, आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि आप कर सकते हो। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप अपने आप को झोंक दो उस पढ़ाई में, आप तैयारी करो। यही हकीकत है कि लोग कहते रहेंगे लेकिन सिलेक्शन आपको लेना है। अब हकीकत ये है, देखो लोग कहते रहेंगे, वही लोग हैं ना जब आप सिलेक्शन ले लोगे ना तब उनकी बातें बदल जाएगी। जो आपको आज आपको कह रहे हैं ना आप नहीं कर सकते, वो कहेंगे हमको तो पता ही था आप तो कर ही सकते हो। वो ये चीज़ बोलेंगे और आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। आपको ऊपर उठना है ना तो आप ये चीज़ सोच के चलो कि जब तक विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आती, लोग हमको मतलब बुरा नहीं बोलते ना, तब तक हमको क्या यूँ लगता है कि भाई सब बोल रहे हैं ऐसा ही होने वाला है, हम नहीं कर सकते। बुरा बोलते हैं तब तक हमको ठेस नहीं पहुंचती, बुरा बोलते हैं तब हमें महसूस होता है यार कोई हमें इतना भी बोल सकता है। तो वो ठेस अपने आप को इतनी तकलीफ़ होती है ना आपको, तो उस ठेस को आप इस तरीके से लो ना कि भाई ये जो ठेस हमको बार बार पहुंच रही है उससे हमें हटना है। हट कैसे सकते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो बार बार ठेस पहुंचती है ना, वो लोग ठेस पहुंचाना कब छोड़ेंगे, जब आप सफल हो जाओगे। और सफल कब होगे, जब आप मेहनत करोगे, लोगों की बातों को इग्नोर करोगे, तभी सफल होगे। अब तक अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हो तो अभी लग जाओ, कोई बात नहीं। होता है कभी कभी लॉन्ग टाइम तक हम तैयारी नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है। कभी कभी हम लोग डिमोटिवेट कर देते हैं, कभी कभी हम टाइम निकाल लेते हैं तो हमको नींद आने लग जाती है, कभी घर के कई काम हो जाते हैं, बच्चे परेशान करने लग जाते हैं, कभी घर से बाहर जाना होता है, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे स्लॉट में टाइम निकाल के पढ़ो, आप सेलेक्ट ज़रूर होगे। अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे शेयर ज़रूर करें। आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस प्रॉब्लम से मोटिवेट कर सकूँ, उस मतलब सॉल्यूशन बता सकूँ, आपको ऐसे मोटिवेट कर सकूँ, ऐसी कोई बात आपको लगे कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए, आपको ऐसा महसूस होगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो लोग तैयारी छोड़ने वाले हैं ना उनको हिम्मत मिले कि वो कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।